गोपेश्वर महादेव, यहाँ पे जैसे राधा वल्लभ है वहाँ पे जो है हमारे काशी के बाबा गणेश ठाकुर हैं राधा वल्लभ जी। तो गोपेश्वर महादेव की क्या महिमा हुई, उनका कैसे यहाँ पे आना हुआ, मतलब वो कैसे है यहाँ पे वृंदावन। महारास का प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी में भी। भगवान गोपियों के संग रास जब प्रारंभ कर रहे हैं तो माँ पार्वती लक्ष्मी जी सब पधार रही हैं। तो श्रृंगार करते समय पार्वती जी से भगवान शंकर ने पूछा कैलाश पर्वत पर कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं और हमें वहां जाना है। तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि मेरे इष्ट हैं, मेरे निज ठाकुर राधा वल्लभ जी हैं, और तो मुझे भी जाना चाहिए। और कहा पार्वती जी से कि मुझे भी चलना है। तो पार्वती जी ने कहा कि वहाँ पुरुषों की एंट्री बैन है, एक ही पुरुष है ठाकुर जी, बाकी सब गोपियां ही हैं, स्त्री ही है। भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया, बार बार का नहीं माने। तो पार्वती जी ने कहा कैसे हो सकता है। बोले अगर हम भी स्त्री का स्वरूप धारण कर लें तो नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे होगा। बोले जैसा श्रृंगार आपने किया ऐसा कर दीजिए और थोड़ा सा घूंघट कर दीजिए, बस हो गया। तो वही स्वरूप बनाकर पधारे। डरते डरते भगवान शिव प्रवेश करते हैं रास में और सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। और सबसे पीछे खड़े होने के बाद ठाकुर जी ने भी घूंघट में पहचान लिया कि आज भगवान शंकर पधारे हैं, तो अद्भुत आनंद आने वाला है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज मैं समस्त गोपियों का मुख देखने के बाद ही रास प्रारंभ करूंगा। तो शिव जी ने पार्वती जी से बोला बताया नहीं कि ये नियम भी है, तो मैं आता ही नहीं। हमने सोचा घूंघट करके हम करते रहेंगे। बोले ये नियम तो आज ही शुरू हुआ है। आगे दो चार गोपियों का मुख देखा ठाकुर जी ने और कहने लगे आज मैं पीछे वाली लाइन से प्रारंभ करूंगा। पीछे शिवजी खड़े थे। अब जैसे ही पीछे ठाकुर जी पहुंचे शिवजी आगे आ गए। फिर ठाकुर जी ने कहा अभी आगे से शुरू करेंगे। दो चार बार आगे पीछे होते रहे, इतने में घूंघट थोड़ा सा सरक गया। और ठाकुर जी जैसे ही भगवान शंकर के सामने आए, मुख से निकला गोप ईश्वर, आप तो गोपियों के ईश्वर हैं, आपको ये स्वरूप बनाने की क्या जरूरत थी, आप बताते ऐसे ही आ जाते। तो भगवान शंकर ने यही कहा कि इस स्वरूप में आकर आपके रास का दर्शन प्राप्त कर कर जो सुख मिला, मैं शंकर बन के आता तो मुझे रास में प्रवेश नहीं मिलता। आप तो मिल जाते लेकिन रास नहीं मिलता। इसलिए जो गोपियों के ईश्वर हैं, उनके भी जो ईश्वर हैं, उनका नाम श्री गोपेश्वर महादेव पड़ा। और भगवान शंकर वह आज भी वृंदावन में विराजते हैं, जिनका सुबह शिव के रूप में हमें दर्शन होता है और रात्रि में गोपी के स्वरूप में होता है।